आज की जो कहानी है भूतिया हॉस्टल, एक खतरनाक भूत की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमन एक गांव का बहुत ही होशियार स्टूडेंट था। सॉरी, उस गांव का हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि उस जो आदमी ने ये स्टोरी लिख के भेजी अपना नाम और गांव का नाम नहीं बोलने को कहा है, इसलिए उसका नाम हमने बदल के नमन रखा है। नमन जो अपने गांव का एक बहुत ही होशियार लड़का था, जो बहुत मेहनती था, बहुत ही आम जिंदगी बिता रहा था। तो उसका एक दोस्त भी था। उस दोस्त के साथ नमन बहुत ही अच्छी तरह दोस्ती निभा रहा था। वो हमेशा खुश रहते थे, साथ साथ में रहते थे। तो उन लोगों ने ये सोचा, दोनों दोस्तों का ये ड्रीम था कि आगे चल के जो भी कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे, दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। दोनों चाहते थे कि आगे की पढ़ाई वो एक साथ ही करें। इन दोनों को मालूम था इस छोटे से गांव में हमारी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो सकती, तो इनको अच्छे से एक शहर में जाना ही होगा। एक शहर में उनको एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। इनका इंजीनियरिंग कॉलेज इनके गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। उन दोनों को उस कॉलेज के आसपास ही बेशक एक रूम रेंट पे लेना था। जिस शहर में वो लोग आए थे, ये एक बड़ा शहर था। कॉलेज के पास उन लोगों ने एक रूम रेंट पे तो ले लिया, मगर वो बहुत ही महंगा था। वो तलाश कर रहे थे एक चीफ रेंट के रूम की। इस महंगे रूम में रहते उन्हें एक ऐसा हो गया था, और कॉलेज में एक नई दोस्त भी हो गई थी। एक दोस्त ने कहा, ऐसे महंगे रूम में रहने से क्या फ़ायदा, ऐसा करो, कॉलेज की बैक साइड में एक हॉस्टल है, तुम वहाँ क्यों नहीं रह लेते। उस दोस्त की बात इनको अच्छी लगी। दूसरे ही दिन 5 बजे कॉलेज छूटता है और उस हॉस्टल में वो जाके रुकते हैं देखने के लिए कि हॉस्टल कैसा है। अगर रूम अच्छा है तो लेते हैं। नमन कहता है, हॉस्टल में रहने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। देखो कैसे बच्चे सब अच्छे से रहते हैं, हम भी रहेंगे, कितना मज़ा आएगा। ये लोग तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हॉस्टल के कमरे देखने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। हॉस्टल के माहौल में जब ये पहुंचते हैं तो उनको कुछ अजीब फील होता है, माने कुछ सुनसान या कोई अजीब सी घुटन या मायूसी। नमन कहता है, यहाँ पे कुछ तो है जो अपने पास भी बुला रहा है और यहाँ से जाने को भी कह रहा हो। हॉस्टल से बाहर से बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा था। हॉस्टल के अंदर भी कमरे सब साफ ही थे। एकदम से हॉस्टल का वार्डन आ जाता है। वार्डन जो कि एक एक करके सब रूम दिखा रहा था। एक आध कमरे नमन और उसके दोस्त को पसंद भी आ रहे थे। रूम जो देख रहे थे उनको पसंद जो आ रही थी, और किराया भी कम था। नमन और उसका दोस्त डिसाइड कर लेते, हाँ हम यहीं पे रह लेते हैं। नमन ने उस वार्डन से पूछा, जी अंकल, यहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते हैं। वार्डन ने कहा, यहाँ लगभग 25 स्टूडेंट तो होंगे। तो बस वो नमन खुश हो जाता है और कहता है, बस हमें तो यहीं पे रहना है। आसपास जंगल भी है, आजू बाजू शांति है, और सब बच्चे मिलके बहुत ही मस्ती करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। बहुत खुश होते हैं नमन और उसके दोस्त। नमन सोचता है, ये रूम में जाने से पहले, यानी हॉस्टल के रूम में जाने से पहले, यहाँ के जो लड़के हैं उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं।
सब हॉस्टल के स्टूडेंट्स उनसे कहते हैं, भाई ये हॉस्टल ठीक तो है मगर कुछ अजीब है। बिल्कुल कोई बात नहीं, फिर भी तुम आके रह सकते हो, लेकिन यहाँ का जो वार्डन है तुम्हें उनकी सब बातें माननी पड़ेगी। वार्डन की बात अगर नहीं मानी तो किसी बड़ी मुसीबत को अपनी तरफ खींच सकते हो। ये बातें सुनकर नमन उसके दोस्त की तरफ देख के सोचता है ये कैसी मुसीबत आएगी, मगर फिर दूसरी तरफ इग्नोर कर देते और कहते फिर भी हॉस्टल में रहने का एक अलग ही मज़ा है। कुछ ही दिनों में नमन और उसका दोस्त उस रेंट वाले रूम से निकल के इस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। उस हॉस्टल के रूम में आए दोनों ने एक ही रूम लिया था। दोनों को 2 घंटे ही हुए थे, सामान सब शिफ्ट कर दिया था। इतने में ही वार्डन आ जाता है और कहता है, देखो भाई, देखो बच्चों, तुम यहाँ पे शिफ्ट तो हो गए हो, और मगर जो इसके ऊपर का जो फ्लोर है यानी कि फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे तुम्हें कभी नहीं जाना है, समझे? फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है, तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। उसका फ्लोर भी, सेकंड फ्लोर में भी मत जाना, और छत के ऊपर जाने का तो सोचना भी मत। दोनों दोस्त टेंशन में आ जाते हैं, आखिर वार्डन ने ऊपर जाने से मना क्यों किया है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो हमारा जाना मना क्यों है भाई? वार्डन ये सब कह के चला जाता है। तो ये दोनों जो दोस्त से, वहाँ पे एक हॉस्टल में एक लड़का था, वो उसको ये सब बातें क्यों हो रही हैं, क्यों हमें उनको छत पे जाने से रोका जा रहा है, ये सब पूछने के लिए उस लड़के के पास गए। हॉस्टल का लड़का कहता है, हमें भी तो मना किया है इस वार्डन ने, वार्डन ने कहा था, फिर भी वो चला गया, और वो जो लड़का गया था ऊपर वो लौट के ही नहीं आया। ऐसे सब घटनाएं बहुत से लड़कों ने उस हॉस्टल में कहा कि शायद वो ऊपर वाला फ्लोर हॉन्टेड है। फर्स्ट फ्लोर में एक आत्मा रहती है, और जो छत है ना, वहाँ पे तो बहुत सारी बुरी आत्माएं भयानक आत्माएं रहती है। ऐसे हॉस्टल के सब लड़के कह रहे थे। नमन सोचता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भूत तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही एडवेंचरस डे गुजरेंगे इस हॉस्टल में। सभी लोग जो हॉस्टल में रहते थे और जो नमन था, उन सबका कॉलेज एक ही था, एक ही टाइम 5 बजे सबका कॉलेज छूटता था। तो सभी लोग तो हमारी तरह 5 बजे ही आते होंगे। तो एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं, हम एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन कॉलेज बंक करके एक दिन जल्दी ही आएंगे, 5 से पहले ही आएंगे, और जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे और वो देखेंगे। ये लोग तो नहीं जानते थे कि ये अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो एक दिन शनिवार को 3 बजे ठीक वो हॉस्टल में पहुंच जाते हैं, और हॉस्टल उन्हें चीख कर कुछ कह रहा था, पर वो हॉस्टल की चीख उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। यानी कि हॉस्टल उन्हें क्या कहना चाह रहा था उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग अपना बैग रखते हैं, जल्दी मोबाइल लेकर मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, और धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक गेट लगा हुआ था जो ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर को जोड़ता हुआ था, मगर हैरानी की बात ये थी कि उस गेट को ताला नहीं था, वो खुला था। नमन और उसका दोस्त वो गेट खोल के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग फर्स्ट फ्लोर में अंदर चले जाते हैं गेट खोल के, तो देखते हैं कि चारों तरफ तो घोर अंधकार है और अजीब सी मायूसियत है या डरावनापन है। कोई भी तो लाइट ऑन नहीं थी, यहाँ पे तो सनलाइट भी अच्छी तरह नहीं पहुँच रही थी। अंधेरा था, पैक था, थोड़ी उजाला इसमें आ रहा था। मगर एक बात थी कि वो जो रूम था ऊपर का बहुत साफ सफाई किया हुआ था। ये लोग बोलते हैं यहाँ तो कोई आता जाता नहीं, तो ये रूम फर्स्ट फ्लोर इतना साफ सुथरा कैसा है? नमन सोचता है
क्या यहाँ पे कोई भूत भूत रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, पता नहीं क्या है। नमन और उसका दोस्त वीडियो बनाते बनाते उस फर्स्ट फ्लोर में चारों तरफ घूमते हैं और उसके बाद सेकंड फ्लोर में जाते हैं। सेकंड फ्लोर भी घूमते हैं, वहाँ का भी रिकॉर्डिंग करते हैं। वो देखते हैं वहाँ का भी पूरा साफ सफाई किया हुआ था। सेकंड फ्लोर में सारे रूम तो साफ थे, मगर एक जो रूम था उसका दरवाज़ा बाहर से बहुत ही गंदगी भरा था और ये रूम बाहर से गंदा दिख रहा था जो। तो वो नमन और उसका दोस्त उसके करीब जाते हैं और उस रूम को ताला नहीं था। दोनों सोचते हैं इसे अब खोल के देखेंगे अंदर क्या है। तभी वो नज़दीक जाते, तभी उनके कान में आवाज़ उस रूम से आती, दम है तो खोल के दिखा। नमन घबरा जाता है और सोचता है ये जो बात है मेरे दोस्त ने कहा होगा। नमन अपने दोस्त से कहता है तुमने अभी कुछ कहा? दोस्त बोलता है क्या बकवास करा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। दोस्त बोलता है उल्टा तुमने मुझे कहा दम है तो इस रूम को खोल के दिखा। दोनों दोस्त डर जाते हैं क्योंकि दोनों ने ही ये आवाज़ सुनी थी, मगर दोनों ने ही ये बात कही नहीं थी। इतने में ही जोर जोर से दरवाज़ा का ठोकने की आवाज़ उस रूम के अंदर से आने लगती है, मानो कोई अंदर खड़ा है और दरवाज़ा पीट पीट कर दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जोर जोर से आवाज़ आने से दोनों दोस्त घबरा के दोनों को हाथ पकड़ के दोनों नीचे की तरफ भागने लगते हैं। मगर ऐसे में जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी वो अभी तक ऑन थी। नमन नीचे आके सोचता है ऐसा क्या हमने एक्सपीरियंस कर लिया, क्या हमने भयानक देख लिया और मेरा ये दोस्त मुझे खींचकर ऐसा क्यों लेके आया। उसने क्या, जो नमन का दोस्त था उसने कहा जब तुम दरवाजे की तरफ थे तो वो जो आवाज़ आ रहा था तभी मैंने तुम्हारे पीछे देखा कि एक अलग ही लड़का कोई ठहरा था, उसकी आंखें नहीं थी और वो सफ़ेद कपड़े में था, बहुत ही डरावना लग रहा था। तो इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हारा खींचता हुआ नीचे चलाया। और जो लड़का था जो सफ़ेद कपड़ा पहन के था वो हमारा ही हम उम्र का लग रहा था। नमन को दोस्त ने कहा नमन तुम जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, चलो उसे खोल के देखते, शायद वो भूत उसमें आया होगा। जब वो रिकॉर्डिंग खोल के देखते, हैरान करने बात यह थी कि उसमें कुछ भी भूत वगैरह नहीं था। भूत तो नहीं था और एक हैरान करने वाली बात थी, वहाँ तो जो रूम दिखाई दे थे वो रूम ही नहीं था। उन लोगों ने जल्दी से दूसरे फ्लोर का रिकॉर्डिंग देखा। कमाल की बात यह थी उस फ्लोर में भी कोई रूम नहीं था, बल्कि एक खुला हॉल था, एक पूरा हॉल और नीचे भी एक हॉल। और सच में उन्होंने थे रूम से गए थे, उस रिकॉर्डिंग में रूम से नहीं आए थे। यह हमारा आँख का धोखा था या हमें सचमुच यहाँ पे रूम्स नहीं और रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं है इस, या फिर ये सारा का सारा ही हॉस्टल एक एल्यूजन है। चलो यहाँ से भाग जाते, नमन ने अपने दोस्त से कहा। अगले दिन ये लोग हॉस्टल खाली कर देते हैं। नमन के और जो दोस्त थे जो कॉलेज में नहीं उसके दोस्त थे उनसे वो पूछता है ये हॉस्टल इतना अजीब सा क्यों है। जो वो लोग और जो दोस्त थे वो नमन को कहते कौन सा हॉस्टल भाई, जो कॉलेज के पीछे है? हाँ, नमन कहता है हाँ वही हॉस्टल। ऐसा अजीब क्यों है, भूतिया क्यों है? क्या बात कर रहे हो तुम, वो हॉस्टल तो 5 सालों से बंद पड़ा है। वो जो दोस्त थे और भी कुछ कहने लगे तुम वहाँ पे कैसे रह रहे हो, वहाँ पे तो 5 साल से कोई नहीं रहता, वो तो बंद पड़ा है। और तुम इतने दिन से वहाँ पे कैसे रह रहे थे नमन? नमन और उसका दोस्त ये सुन के उनकी सिट्टी फिट्टी गुम हो जाते, बहुत डर जाते हैं। नमन सोचता है हम ऐसे हॉस्टल में रह रहे थे जो कि 5 साल पहले ही बंद हो चुका था, तो 20-25 बच्चे कौन थे और वो वार्डन कौन था और वो नया लड़का कौन था जिसने कि हमको सलाह दी थी इस हॉस्टल में रहने को। उस लड़के को ढूंढ रहे थे, उस लड़के से कुछ जानना चाह रहे थे कि ये हॉस्टल में उसने जाने को उन लोगों को क्यों कहा। असल में वो लड़का मिल ही नहीं रहा था। इसे हॉस्टल को हमने क्यों कहा जाने को, जो कि 5 साल से एक खंडर की तरह हो गया है। जल्दी से नमन ने वो जो लड़का था जिसने इनको एडवाइस की थी, उसका नाम था राजू।
नमन ने उस दोस्तों से कहा, राजू ने ही हमको कहा था इस हॉस्टल में रहने को। वो राजू कहाँ है, वो लड़का कहाँ है? राजू, अरे ये राजू क्या बात कर रहे? उन दोस्तों ने कहा, ये राजू तो 5 साल पहले ही इस हॉस्टल में फांसी लगा के मर गया था, क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। उसके बाद भी जो रहने आ रहे थे वो उनको ऐसी तरह ही भगा रहा था। तब से 5 साल से हॉस्टल बंद है। नमन और उसके दोस्त की ये बात सुन के उनकी अक्ल सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाती, बहुत डर जाती। यही तक थी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।